अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में मैं आप सब लोगों को खुश आमदीद कहता हूँ। तो दोस्तों, नया आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने बात की थी सीक्वेंस की कि हमारे इस कोर्स का सीक्वेंस क्या होगा था। वो हमने सबसे पहले बात जो शुरू की थी वो इंट्रो टू डेटाबेस यानी डेटाबेस का इंट्रोडक्शन पर। तो वो ऑलमोस्ट हमारा टॉपिक कंक्लूड हो चुका है। तो आज हम उस थोड़े से टॉपिक को थोड़ा सा और आगे बढ़ा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि 2 वीडियोज़ और बनाएं जिनमें हम थोड़ा इंट्रोडक्शन ज़्यादा सारा कर लें ताकि हमें बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो और हमें बार बार ये ना देखना पड़े। तो दोस्तों, और भी काफ़ी सारे मॉड्यूल हैं जो वक्त के साथ साथ कवर करते जाएंगे। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी डेटाबेस अप्रोच की। तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि डेटाबेस अप्रोच से मुराद डेटाबेसेस को इम्प्लीमेंट करने की तरफ प्रैक्टिकल एफर्ट्स हैं और मैंने आपको डेटाबेसेस के एडवांटेजेस बताए थे। रिडंडेंसी कंट्रोल, data consistency constraints, data atomicity, data security, reduced development time, compactness, easier reporting, data sharing, concurrency, backup and recovery और data independence, जो कि आप लास्ट वीडियो में देख सकते हो। डिटेल में मैंने बताया था। और फिर उसके बाद मैंने डिसएडवांटेजेस की बात की थी कि डेटाबेसेस पर काफ़ी कॉस्ट आती है, सॉफ्टवेयर की भी, हार्डवेयर की भी, प्रोग्रामिंग की भी, कन्वर्जन की भी, और इसके फेलियर के भी थोड़े बहुत चांसेस होते हैं, और कम्प्लेक्सिटी की भी थोड़ी बहुत बात की थी, परफॉर्मेंस की भी। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो है एप्लीकेशन प्रोग्राम की। जैसा कि मैंने आपको इससे पिछली वीडियो में बताया था कि हमारा एक कंपोनेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम, और मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं ना सिर्फ आपको एप्लीकेशन प्रोग्राम के बारे में बताऊंगा बल्कि डेटाबेस एप्लीकेशनों के डिफरेंट वैरायटीज़ भी बताऊंगा। और उसके बाद मैंने बात की थी कि मैं आप लोगों को यूज़र्स का बताऊंगा, लेकिन साथ साथ मैंने कहा था शायद हम हिस्ट्री कवर करें। तो लेकिन मैंने अब डिसाइड किया कि हम हिस्ट्री कवर नहीं करेंगे बल्कि इस कोर्स के एंड पर हम हिस्ट्री पर बात करेंगे। तो दोस्तों, एप्लीकेशन प्रोग्राम क्या होता है? तो दोस्तों, एप्लीकेशन प्रोग्राम एक प्रोग्राम होता है जिसकी मदद से हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को कमांड्स भेजते हैं जो कि डेटाबेस में मैनिपुलेशन करता है। और ये कमांड्स कैसे भेजी जाती हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम में? जो हमारा है उसमें ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, ठीक है। और ये यूज़र इंटरफेस यूज़ करके यूज़र इस तरह करता है, एप्लीकेशन प्रोग्राम के साथ इंटरेक्ट करता है और ये प्रोग्राम फर्दर डेटाबेस के साथ कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है। और एप्लीकेशन प्रोग्राम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर जो चेंजेस होती हैं वो कराता है, लेकिन वो हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक काम करता है, ठीक है। और जो अमूमन आज से चंद साल पहले जो मशहूर प्रोग्राम थे, एप्लीकेशन प्रोग्राम थे, वो डेवलपर 2000 और एम्पावर बिल्डर था। तो दोस्तों, अब थोड़ी बात कर लेते हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के आपस में रिलेशनशिप की। तो दोस्तों, एक डेटाबेस एप्लीकेशन 2 तरीक़ों से क्रिएट की जा सकती है, ठीक है। एक तो एप्लीकेशन प्रोग्राम की मदद से और दूसरा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की मदद से, ठीक है। तो हर एप्लीकेशन प्रोग्राम, ठीक है, एक यूज़र इंटरफेस रखता है, ठीक है। तो यूज़र इस इंटरफेस को यूज़ करके डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को कुछ कमांड्स देता है, ठीक है। और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम उन कमांड्स की मदद से डेटाबेस में अंदर कुछ मैनिपुलेशन करता है, ठीक है। और जो एप्लीकेशन प्रोग्राम है उसको हम डेटाबेस का फ्रंट एंड कहते हैं और जो डेटाबेस खुद है उसको हम बैक एंड कहते हैं, ठीक है। तो जो हम बात कर रहे हैं रिलेशनशिप की, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और एप्लीकेशन प्रोग्राम के अंदर जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जब एक डेटाबेस प्रोग्राम डेवलप किया जाता है तो यूज़र को एक ऐसा तरीका चाहिए होता है जिसकी मदद से वो डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करता रहे, ठीक है। तो यूज़र जो है चूँकि बहुत बिगिनर लेवल पर होता है और वो डेटाबेस के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकता, और इसका काम के लिए उसे एक इजी यानी आसान सी और सादा सी इंटरफेस चाहिए होती है जिसकी मदद से वो डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करता है। और इसका एक और जो रिलेशनशिप का बेनिफिट ये है कि इसकी मदद से हम ना सिर्फ इफेक्टिव बल्कि इंफॉर्मेटिव रिपोर्ट्स एप्लीकेशन प्रोग्राम की मदद से जनरेट कर सकते हैं। और ये जो रिपोर्ट्स हैं, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ये किसी इदारे के लिए बहुत ज़रूरी है। इसकी मदद से हम ना सिर्फ अपने इदारे में होने वाली एक्टिविटीज़ के बारे में जान सकते हैं बल्कि इसके बारे में हम फर्दर डिसीजन भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपके सामने एक छोटी सी बनाई है, स्मार्ट आर्ट बनाई है जिसमें यूज़र कम्युनिकेट करता है यूज़र इंटरफेस के साथ, यूज़र इंटरफेस फर्दर एप्लीकेशन प्रोग्राम के साथ, एप्लीकेशन प्रोग्राम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के साथ, और फिर
डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डेटाबेस के साथ, यानी यूज़र की डेटा मांगता है तो वो यूज़र इंटरफेस से मांगता है, ठीक है। यूज़र इंटरफेस एप्लीकेशन प्रोग्राम को बताती है भाई ये यूज़र मुझसे ये मांग रहा है, वो अपनी कुछ क्वेरीज रन करता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को बताता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम फर्दर डेटाबेस को में चेक करता है कि यार हाँ इस यूज़र का ये सारा कुछ एक्सेस है कि नहीं, वो उस हिसाब से फर्दर उससे डेटा लेता है, फिर डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम में आता है, फिर एप्लीकेशन प्रोग्राम यूज़र इंटरफेस को डेटा देती है और यूज़र इंटरफेस पर ही यूज़र डेटा देख सकता है। तो दोस्तों इसके साथ ये इजाज़त चाहता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में हम डेटाबेस एप्लीकेशन की रेंज के बारे में बात करेंगे, तो इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह।